आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन पर ऐसे बम बरसाए हैं ना, 12 घंटे तक स्ट्राइक की है। 12 घंटे तक 600 ड्रोन्स मारे हैं, मिसाइल्स मारी हैं। पोलैंड ने तो बोला कि हाँ भैया जेट भेज दो, जेट तो बात करेंगे। बहुत बड़ा हमला किया, अभी तक का सबसे बड़ा हमला, और इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो कुछ सामने आ रही हैं। हमारी दशहरा सेल लाइव है और 40% ऑफ है सारे कोर्सेज पर, तो कूपन कोड दशहरा यूज करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। 3 दिन के लिए सेल है। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला है भाई ये क्या करे, ये अब बोलने के अलावा कुछ कर नहीं सकते कि यूक्रेन पर एक भयानक रशियन अटैक हुआ है और 12 घंटे तक जो है वो स्ट्राइक चली है और सब परेशान। 500 ड्रोन से हमला हुआ, 40 मिसाइल्स जो हैं वो दागी गई और यहां रशिया ने हमारी बैंड बजा दी। मेन टारगेट्स क्या थे? कीव, ज़ैपोरिजिया, सुमी, माइकोलेव, चेरनिव, ओडेसा। यहां तक कि कीव में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट, उस बिल्डिंग को भी निशाना बनाया जाए और अभी तक 4 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। 12 साल की इसमें एक बच्ची भी है। मेरी संवेदनाएं हैं। तो एक तरीके से जो ब्रेड प्रोडक्शन फैसिलिटी है, टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, प्राइवेट होम्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है, ये भी ध्वस्त हो गए। इतना मारा है। अब आपको पता है कि रशिया जो कर रहा है वो एक क्राइम है। यूक्रेन जो कर रहा है उसको रुक जाना चाहिए। रशिया रुकेगा नहीं क्योंकि यूक्रेन मार रहा है और रशिया भी मारेगा। पीस कहीं हो नहीं रहा। अभी गाजा में एक पीस रेजोल्यूशन, यहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि सारे इस्लामिक देश साथ में आए और हम कुछ ना कुछ अमन चैन पर बात करेंगे। तो जिसको भी पीस चाहिए वो प्रेसिडेंट ट्रंप को देखिए, सब बोला है, लेकिन दोस्तों इससे कुछ हुआ नहीं है। मतलब ड्रोन्स पे ड्रोन्स मारे जा रहे, 600 के करीब ड्रोन्स, इतनी मिसाइल्स जो हैं पूरे यूक्रेन में बरसाई हैं। संडे सबका अच्छा होता है, लेकिन यूक्रेन, मतलब अगर आपको नर्क जाना है, जीते जी नर्क देखना है, तो इस खूबसूरत देश को देख लीजिए। यूक्रेन बहुत खूबसूरत हुआ करता था, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी, मेडिकल फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट था यूक्रेन। बहुत सारे इंडियंस भी मेडिकल की जो शिक्षा है वो यूक्रेन से लेते थे। बट अब देख लीजिए क्या है, वो सब बर्बाद हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। और यहां पे लोकल ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि 42 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं कीव में, 31 ज़ैपोरिजिया में जो सदर्न यूक्रेन में है, और ड्रोन्स अभी भी मार गिराए जा रहे हैं। मतलब हर जगह ड्रोन्स ही ड्रोन्स दिख रहे हैं। अब एयरफोर्स ने बोला कि रशिया ने मतलब इतने सारे ड्रोन्स जो है, और हमने ज्यादातर तो मार गिराए हैं। यूक्रेन का पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है इजराइल से दिया, इजराइल ने इनको दिया था, वो एक्टिव है। और ज़ेलेंस्की कह रही है कि अभी 2 और हम जर्मनी से लेंगे इसी साल। पेट्रियट की जो बैटरीज हैं ये बहुत क्रिटिकल होती है एयर डिफेंस के लिए। पोलैंड ने क्या किया है? पोलैंड ने अपने जेट्स को भेज दिया है। देखिए, रशिया यूरोप पर हमला कर सकता है और इसका रीजन पता है क्या? उसका रीजन ये है कि जो पोलैंड है, रशिया पोलैंड पे अपने जेट्स भेज रहा है, ड्रोन्स भेज रहा है। रशिया के ड्रोन्स जो है वो एस्टोनिया, लातविया, इन सब जगह जो नेटो के मेंबर्स हैं, हाल ही में दोस्तों ये अभी डेनमार्क के एयरपोर्ट पे भेज दिया। मैंने अभी लेक्चर लिया था परसों। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो भी तुमको ड्रोन्स दिख रहे हैं, जेट्स दिख रहे हैं, उसको मार गिराओ। डोनाल्ड ट्रंप का नेटो मेंबर्स को साफ कहना है भाई, इसमें फिर आर्टिकल 5 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक भी नेटो देश के ऊपर हमला हुआ है तो सारे के सारे नेटो मिलकर मारेंगे, है ना। पॉलिश फोर्सेज जो है वो अलर्ट पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन को तो मारा है, हो सकता है ये आगे पोलैंड या फिर डेनमार्क पर भी हमला कर दे। अब पोलैंड आर्मी बता रही है कि देखिए ये जो मेजर्स लिए प्रिवेंटिव है नेचर में, और बस यही कि हम अपना एयर स्पेस को सिक्योर कर सके और हम अपने सिटीजन्स को बचा सके, स्पेशली जो भी थ्रेटेड एरियाज, ठीक है, उससे है। तो डर का माहौल है, बस यही बोलूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पुतिन से मिले और अभी तक कोई वॉर का रेजोल्यूशन, अब तो सब कुछ बैक बर्नर पे चला गया। जो इतनी बातें हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप पहले पुतिन से मिले, एक हफ्ते बाद यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की से मिले, ज़ेलेंस्की आए, पूरा यूरोप था वहां पे। फिर ट्रंप ने बोला कि हम तीनों लोग बैठेंगे, खूब जमेगा, रंग जब मिले बैठेंगे 3 यार, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सब चला गया। और अब ये मान के चलिए कि वॉर पता नहीं कब तक चले। यूक्रेन के पास रशिया की जमीन नहीं है। रशिया धीमे धीमे आगे बढ़ता जा रहा है। पहले रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था यूक्रेन ने, लेकिन अब वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। इंडियंस को भी अलर्ट पे रखा गया है कि बहुत सारे भारतीयों को रशिया में इंप्लॉय किया गया है। बोला कि खाना बनाने को चलो, और सीधा फ्रंट पे भेज दिया गया है। समझ रहे हो? अब जितने भी यूरोपियन देश हैं उन्होंने भाई राइट सी बात है, हमले को बहुत ही कंडेम किया। बोला कि नहीं नहीं, हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, पॉलिटिकली भी, मिलिटरीली भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और जो भी ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड है हम देखते हैं दे आर बीइंग डिस्कस्ड। तो सबसे बड़ी दिक्कत यूक्रेन के प्रधानमंत्री यूलिया ने कहा है कि देखिए पहली बार ऐसा है कि जो सरकारी बिल्डिंग है कीव में उसको टारगेट बनाया गया है और वो हिट हुई है, और ये एक बहुत ही सिंबॉलिक ब्लो है। आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर प्रधानमंत्री के घर को, प्रेसिडेंट के घर को अगर निशाना बनाया जा रहा है तो कितना डेंजरस होगा ये। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि हाँ, हमने यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में मारा है और जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हालांकि रशिया ये बोलता है कि हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। देखिए ये सब बकवास है, झूठ है। चाहे यूक्रेन हो चाहे रशिया, अगर मिसाइल गिरती है तो नाम पूछ के नहीं गिरती है। सिविलियंस मरते हैं और मरते रहेंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो। यूक्रेन ने बोला कि हमने तो ऑयल पाइपलाइन रशिया की उड़ा दी है, जो एनर्जी, जिस चीज से तुमको एनर्जी मिलती है, जिस चीज से तुमको पैसा मिलता है, वही उड़ा देंगे। समझ रहे हो? तो ये कहा था अभी कुछ ही हफ्ते पहले यूक्रेन ने रशिया की जो एनर्जी है उसको टारगेट किया था कि एकदम जो छत है वो बर्बाद हो चुकी है और सीलिंग्स पे बहुत ही दाग धब्बे लगे हुए हैं। रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं दे आर क्लीनिंग द रबल। तो अब उन्होंने बोला कि मैं पूरी दुनिया से यही बोलता हूं कि जो रशिया के क्राइम जो कर रहा है उसके खिलाफ खड़े हो आप, ठीक है। लेकिन रशिया झुकता नहीं है। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि चीजें लगातार गड़बड़ होती जा रही हैं और ये कहां रुकेगा किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है? आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।